वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी आवाज़ कम कर दीजिए, कम कम। जो बातें कही जाए वो साफ साफ समझ में आवे। मेरी बात तो आप मानोगे नहीं, लेकिन जब साउंड पॉल्यूशन फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर जलसों पर पाबंदी लगेगी तब बलियावी याद आएगा। मेरा मजहब वो नहीं जो किसी का दिल दुखावे। आवाज़ की एक लिमिट है। आवाज़ में मिठास हो तो लोग सुनेंगे, दुश्मन भी सुनेगा, और आवाज़ में करख्तगी और जलाल होगा तो औलाद भी सुनने को तैयार नहीं होगी। अजीज़े गिरामी, सद्दाम की जिद ने, वरना जलसे के लिए आज बलियावी का दस्तयाब होना थोड़ा टफ था। चूँकि आप हजरात को फुर्सत कहाँ है ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है। वक्फ बिल आया, सुने हो, पढ़े नहीं। ना आप पढ़े हो ना मेरे उलमा पढ़े हैं, ना आप पढ़े हो ना मेरे अइम्मे मसाजिद पढ़े हैं। लेकिन इस बिल को पार्लियामेंट में आने से पहले ही बलियावी ने दो टुक हुकूमत बिहार को और दिल्ली को कह दिया था कि इस बिल को मुसलमान नहीं मानेगा। और 5 तारीख को मैंने ऐलान किया, 6 तारीख को अपने काम में लग गया। 31 पेज में उसका जवाब तैयार कर दिया। पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी जो बनी है उसके हवाले कर दिया। अब हिंदुस्तान के हर बड़े शहरों में बैठकर लोगों को समझाना पड़ रहा, अल्ली बेते की तरह। इसलिए बलियावी की आज थोड़ी सी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त कर लो। शायद अंदर का एहसास जाग जाए तो आने वाले दिनों में तेरी औलादों के लिए कुछ बेहतर रास्ता निकल सके। बाकी जलसों में ले नारा दे नारा, जुब्बा फाड़ तकरीरें, स्टेज से कूद जाओ, मर जाओ, होना क्या है। तो अब अगर सुनने का कुछ मूड है तो जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लें नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहीं से अंदाज़ा हमें हो गया कि तकरीर करनी है या हाजिरी लगानी है। जब स्टेज के लोग ही की दरूद की आवाज़ नहीं निकल रही है तो मैदान में आवाज़ कहाँ से निकलेगी।
अगर आपके मजहब और अकीदे में नबी पर दुरूद पढ़ना गुनाह नहीं सवाब है, तो बाबाज़े बुलंद दुरूद व सलाम का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। शोराए कराम का एक बड़ा अजीम काफिला मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज है। एक अल्लाह के वली की उर्स की तकरीब है। और जाहिर सी बात है, जिस्म के सेहत के लिए रोटी चावल साग सब्जी फल की जरूरत पड़ती है, और रूह की सेहत के लिए मुस्तफ़ा के नात की जरूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और आप सुने होंगे, इज्तिमा लोगों के होते हैं, हम्द तो पढ़ा जाता है, मुस्तफ़ा की नात नहीं पढ़ी सच है, जाती। सच है, सच है। इसलिए कि जिसका जो होता है उसी की बात करता है। क्या क्या कहने, बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र देख रही है कि कोटवा में इस वक्त नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, और जिस जमात के नौजवान अहद कर लें तो उस जमात के बच्चों के मुस्तकबिल पर कोई हुक्मरां कील नहीं ठोक सकता, बुलडोज़र तो दूर की बात है। अगर स्टेज वाले डरे नहीं, सच्चाई है, मुंह में पान नहीं है, तो सच्चाई कभी है। कभी सुभान अल्लाह बोल लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बनारस के लोग हैं हजरत, पान खाकर भी बोल लेते हैं। आए? पान खाकर भी बोल लेते हैं। अरे आपकी तरह लोग पान खा के बिरयानी भी खा लिया करते हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या इरादा, सुनने का मूड है कितनों का? माशाअल्लाह, उठाए रखो। जो खड़े हैं ये विरोधी दल के हैं। अच्छा, स्टेज वाले क्या मतलब है? हाथ है ना अपना, तो उठाए रखिए। अभी तो करबला जा रहे थे यार। दोनों हाथ उठाओ मर्द की तरफ, पूरी ताकत लगा के। अब सारा मजमा मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर। हुकूमतें हर मुल्क में, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। पल्ले नहीं पड़ा? सरकार सिर्फ, समझ में आया है तो बोलिए। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार एक नहीं, सिर्फ एक। तवज्जो चाहूं, एक नहीं सिर्फ एक। ये कोई जरूरी नहीं कि किसी मुल्क के हुक्मरां की हर बात मान ली जाए। अगर हर बात मान ली जाती तो भारत में आंदोलन नहीं होता। हर बात मान ली जाती तो जुलूस नहीं निकलता। इसलिए कि हुकूमतों का इंतखाब आदमी करता है। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन ये बीमारी मेरे स्टेज पर बड़ी तेजी से आ गई है। जिसको देखो उसी के नाम के आगे चमचई में सरकार आ रहे हैं। जबकि ईमान वालों के यहां
अनपढ़ जवाल अगर अंगूठा छाप दिए, उसके सामने सिर्फ सरकार कह दो तो तुरंत अंगूठा चूम लेता है। यानी सरकार का तसव्वुर मक्की क्या मदनी। कहने हजरत, क्या अच्छा पैगाम है, क्या सरकार अच्छा का पैगाम है तसव्वुर हजरत। वाह 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 वाह, हाशमी मुत्तलबी, सुभान अल्लाह, सरकार का तसव्वुर सुभान अल्लाह, कौनैन के आका। सुभान अल्लाह। अब बलियाबी पूरी दुनिया के हुक्मरानों को एक जगह ला करके चुनौती देकर कहता है, अमेरिका हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इटली हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बर्मा हो, श्रीलंका हो, दुनिया का कोई भी हुक्मरान हो, है किसी हुक्मरान के कलेजे में दम तो अपना एक फैसला किसी जानवर से मनवा के दिखा दे। हाय 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 बोल बोल, अरे जोर से बोल। तब नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला, नारे तकबीर। क्या कहने हैं, हमारा जानवर तो छोड़ो, मार्केट के खरीदे हुए जिन पत्थरों को तूने माबूद माना। हाय 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 हाय, क्या जरूरत है, वाह 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 वाह, अगर मुंह खाली हो तो खोल के वाह 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 बोलिएगा। वाह वाह, मैं देख रहा हूं, वाह 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 वाह, ये मैंने जुमला नहीं कहा है, आईने का टुकड़ा रख दिया है, शक्लें देख लो अपनी। मार्केट के खरीदे हुए जिन पत्थरों को तूने माबूद माना, सुन लो बलियाबी की दो टुक की बात कि बिकता वही है जो बनता है। बिकता वही है जो बनता है। बनारस में साड़ियां न हाँ। बने तो बंबई में बिकेगी क्या? सच, बिकता वही है जो बनता है, तवज्जो चाहूं, बिकता वही है जो बनता है। प्लीज ए बाबू रहम कर यार, लोग जान गए तुम आए हो, रात दिन तो यही देखते रहते हैं। बिकता वही है जो बनता है। अरे वो किसी और का खुदा होगा जिसे बंदे ने बनाया होगा। क्या कहें, बेशक। और ईमान वालों का खुदा वो नहीं हाँ हाँ हाँ, जिसे बंदा बनावे। ईमान वालों का खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। और बिकता वही है, जो बनता है। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, तवज्जो चाहो, बिकता वही है जो बनता है। जो बनता है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, बनाता है। अर्श वो बनावे, लौ वो बनावे, कलम वो बनावे, जमीन वो बनावे, चाँदो सूरज वो बनावे, शजरो हजर वो बनावे, शमशो कमर वो बनावे, लौह कुदसी। वाह 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 वाह, अरे ये माइक बेशक बेशक बेशक। प्लीज प्लीज उस आदमी को समझाओ, इसको निकाल के फेंको इसमें से। ऑपरेटर साहब थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं सादा आदमी हूँ, बड़े साहब माइक सादा रहने दो। हाँ, छोड़ दीजिए, बिल्कुल जैसे चल रहा था। मेरा खुदा बनाता है, बनता नहीं है। तवज्जो चाहूं, बहुत मजबूत दीवार को धक्का मारने जा रहा हूं। मेरा खुदा वो नहीं जो बंदा बनावे। कमाल है साहब, बेटा अब्दुल्ला का बना दिया माबूद, औलाद अब्दुल करीम की बना दिया माबूद। मेरा खुदा वो नहीं जो बनता है, मेरा खुदा वो है
जो बनाता। तवज्जो चाहूंगा अब अहले स्टेज की, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म। अब सवाल ये उठता कि ये सारी निशानियां मेरे अल्लाह की कुदरत की, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, अर्श, लौह, कलम, हवा, पानी, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी सेहत, मेरा हुस्न, मेरा रंग, ये चरिंद, ये दरिंद, ये परिंद, ये सब मेरे अल्लाह की कुदरत के जलवे हैं। अल्लाह का जलवा नहीं, उसकी कुदरत के जलवे। बेशक बेशक बेशक। धीरे से सुभान अल्लाह बोल दो तो बात याद आ जाए। माशा। तवज्जो चाहो। है किसी हुक्मरां की औकात जो मार्केट के खरीदे हुए पत्थरों के माबूद से कभी बुलवा दिया हो? हजारों साल सजदा किया फिर भी ना बोला। क्या कहें? तवज्जो चाहूं। हजारों साल सजदा किया फिर भी ना बोला। अम्मा हद तो ये कि अम्मा भी कहेंगे, दूध का व्यापार भी करेंगे। सच है हजरत। बलियावी आज बनारस में नहीं, लखनऊ में उनके सर पे चढ़ के बोला है, वाह 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 वाह। या तो अम्मा कहना बंद करो या दूध बेचना बंद करो। वाह 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 वाह। गुंगी कौम के बीच बैठा हूं तो क्या करूंगा? यहाँ तो जन्नत बेचने वालों की लंबी दुकान खुली है। ये सच बात। लेकिन इन व्यापारियों का भी शटर मुफ्ती आजम का ये गुलाम बंद करके दम लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत के बच्चों को अंधभक्त नहीं बनने दिया जाएगा, नबी का आशिक बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मियां अभी भी कुछ हाथ पीछे के मैं देख रहा हूं कि बंधे हुए हैं। अरे अब अपने हाथों को नहीं खोलेंगे तो कब खोलेंगे? दोनों हाथों को बुलंद करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दोनों कारोबार नहीं चलेगा। अमा यार, भारत में पापी से पापी भी होगा तो जिसको मां कहेगा उसके दूध का व्यापार नहीं करेगा। है किसी हुक्मरां की औकात जो गूंगे पत्थरों को बुलवा दे? हजारों साल सजदा किया फिर भी बस यही तवज्जो चाहूंगा। जिसे माबूद समझकर हजारों साल समझा फिर भी ना बोला, अब पत्थर बोल दे तो हैरत अचंभव। लेकिन जिस पत्थर की फितरत खामोशी हो, हुक्मरां की छेनियां पड़े फिर भी चुप रहे, सत्ता का बुलडोजर चले फिर भी चुप रहे, वजूद के टुकड़े हों फिर भी चुप रहे, बीच से चीर दिया जाए फिर भी चुप रहे। लेकिन वही पत्थर जब मुस्तफा के बारगाह में पहुंचे, हाय 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 हाय, जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहो, अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। अगर डर नहीं रहे आप लोग तो जबान खोलिए, डर नहीं रहे तो बोलिए। इसलिए कि मुझे मालूम है
कि 50,000 लश्कर हो यजीदियों का तो कोई जंग नहीं जीत सकते। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब बलिया भी यार रुक के अर्ज करता मैं, यार जिसे तूने मां कहा कभी एक बार उससे बुलवा दे। मेरी मां तो हमें बेटा करके हर वक्त बोलती। बेशक बेशक बेशक। अगर पल्ले पड़ गया हो तो धीरे से बोलना, वरना कोई सुन लेगा। बुला के दिखा दो। वो हुकूमतें हैं जो पत्थर न बुलवा सके, वो हुकूमतें हैं जो जानवरों को न बुलवा सके। वो मदीने की सरकार है, इशारा कर दे तो डूबा सूरज भी लौट आए। बेशक बेशक बेशक। हक। वाह 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 वाह। ये मदीने की सरकार है। हाय हाय। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, ये मदीने की सरकार है। क्या कहने हैं? लेकिन अफसोस आता है मेरी कौम के अहले सुन्नत के जवानों को कुछ लोग अंधभक्त बना रहे हैं। जन्नत के सौदागरों ने, जन्नत के सौदागरों ने सुन्नत और शरीयत से ईमान वालों की औलादों को दूर कर दिया। हम चुप रहे, मेरे बच्चे आवारगी की राह पर चलते रहे। हम देखते रहे, मेरे बेटे नशे के आदी हो गए। हम देखते रहे, हमारे बच्चे जाहिलों की फैक्ट्री बन गए। मैं कुटवा के बड़े बुजुर्ग और जवानों से हाथ जोड़ के विनती करके कहूंगा, अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो जिंदगी गुजार कर मरना तय है। फिर चीखो मत, चीखो मत। चल जरा गांव का दलित टोला देख, ओबीसी के मोहल्ले में चल। अरे तेरा बलिया भी जंगल और पहाड़ छान मारा रे। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी ने ऐसा बोझ कांधे पर दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जो करीब में है वो जानता है बलियाबी की जिंदगी किस स्टाइल से बीतती है। हक है हजरत। गैरों में कहां दम था जो मेरी नस्लों को लाल आंख दिखाता। ये मौका आपने दिया, ये मौका आपने दिया। 6 मंजिला 8 मंजिला कोठियां बनाने वालों, औलादे जाहिल छोड़कर जाओगे, जमाना तेरी हवेली छीन लेगा। और छप्पर में रहकर पढ़ा कर जाओगे तो जहां दुनिया ने अब्दुल्ला का छप्पर देखा था, वहां हवेली आने वाले दिनों में यही जमाना आंख फाड़ के देखेगा। बता दो कुटवा में कितने बच्चे डॉक्टर होते हैं? बता दो कितने बच्चे एग्जाम कंपटीशन फाइट करते हैं? किस चीज की कमी है हमारे मोहल्ले में? बाप दादा ने फटी हुई लुंगी में गांठ बांधकर जिंदगी बिता ली रे, लेकिन विरासत में पाई हुई जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचा।
आज उसी बाप दादा की जमीन पर हवेली ठोक कर औलादों को जाहिल बना रहे हो। लेकिन अफसोस है साहब, शाम को आने के बाद मैंने कुछ जानने की कोशिश की तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह दाल रोटी सबकी चलती है, जिस्म पर लिबास अच्छे मिलेंगे, कीमती मोबाइल हर एक की जेब में मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में 10 डॉक्टर खोज लो, मुसलमान का बच्चा तो नहीं मिलेगा। मेरे अजीज, मैं आपका दिल दुखाने नहीं आया हूं, अंदर का एहसास जगा रहा हूं। इसीलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, कोटवा में कितनी मस्जिदें अहले सुन्नत की? 11। ये छोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है। 11 अहले सुन्नत की मस्जिद का सदर, सेक्रेटरी, इमाम और हर मोहल्ले से 5-5 बड़े बुजुर्ग जिम्मेदार सर जोड़कर सिर्फ 2 घंटे के लिए बैठ जाएं और ये तय कर दें कि हम पूरे बनारस का ठेका नहीं लेते, लेकिन कोटवा के सुन्नियों की एक चटाई है, और वो चटाई ये है कि मेरे मोहल्ले में किसी की बेटी की बारात आएगी तो बारात आने की तादाद क्या होगी और शादियों का खर्च कितना कम से कम होगा, और बारात जाएगी तो उसकी लिमिट क्या होगी। मेरे अजीज, सिर्फ एक काम कर दो, एक काम। मैं तुझसे पूरी जिंदगी नहीं मांग रहा हूं, कोटवा वालों, तुझसे तेरी औलादों के लिए बलिया भी सिर्फ 5 साल मांग रहा, 5 साल, सिर्फ 5 साल। निकाह को सस्ता कर दो, शादियों को आसान कर दो, सुन्नत पर अमल कर लो, इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। 5 साल के बाद तेरी औलादों को कोई सत्ता में बैठा हुक्मरान आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा। तेरी औलादें इल्म के पावर वाले कलम की नोक से सत्ता का कलेजा चीर के रख देगी। बेशक 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 बेशक। बार बार कह रहे इसको हटाओ। आप भी पूरा प्रधानमंत्री हो, पूरी दुनिया चिल्ला रही है गैस सिलेंडर का रेट कम करो, बढ़ाया जाए। क्योंकि वो बंदा क्या जानता कि किसकी तकरीर हो रही हो, तो जानना कोई मौली साहब है, ढेरे आया। जान जाने के बाद अच्छे अच्छे की हिम्मत नहीं पड़ती सामने खड़ा होने की। बलियावी ने जिंदगी में तकरीर इसलिए नहीं की कि ये रोटी का जरिया है। मेरे अजीज, सिर्फ एक काम कर दो, बनाओ एक माहौल, बनाओ कोटवा के जवानों, एक माहौल बनाओ। चाय और पान की दुकानों पर टाइम पास करके अपनी नस्लों को ज़बा मत करो। बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करो, लेकिन अपना भी एजेंडा सामने रख दो। मालूम है, तुम्हारे ही बनारस में रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बना था। बलियावी सबसे पहले पहुंचा था उसके घर छप्पर पे। अब बहुत दूर का नहीं, इसी अंधेरा मोड़ के बगल में जो नाला गंदा बहता है उसी की मुड़ेरे पर प्लास्टिक की पन्नी में पला था। यहां एसी और कूलर में रहने के बाद भी हमारे बच्चे चपरासी नहीं बनते।
आखिर ये गंदा पानी दाखिल कहां से हो रहा? इसलिए ये सोचने की बात है। फिर कभी मौका मिला, हाजिर हुआ तो इंशाअल्लाह इस मसले पर कुछ गुफ्तगू कर दूंगा, लेकिन हाथ जोड़ के अपील करेंगे सारी मसाजिद के अइम्मा और सारी मसाजिद के सदर, सिगरेटी, जितनी अंजुमने हैं, तंजीमें हैं, सब सर जोड़ के बैठो। जो वक्फ बिल आया है यह हवा नहीं है। बलियावी ने तो साफ कहा, वक्फ की जमीनें हिंदुस्तान में फौज और आर्मी और रेल के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो मुसलमानों के पास है, और वो वक्फ की जमीन है। इस पर नजर है। लेकिन किसको क्या मतलब है साहब, जिसको वो जाने। जो लिस्ट बनाकर रखी गई है 362 मस्जिदों की, उसके लूटने का ये बिल है। लेकिन पता ही नहीं है साहब, पूरे बनारस में बहुतों की जंग कुंडी खटखटाया, किसी को फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास। हम आपसे विनती करेंगे, मेरे नबी ने बदला नहीं लिया, हम भी बदला नहीं लेंगे। ताइफ में पत्थरों की चोट खाई मुस्तफा ने, बदला नहीं लिया। राह में कांटे डाले गए, बदला नहीं लिया। खाने काबा के तवाफ से रोका गया, बदला नहीं लिया। हिजरत का हुक्म हुआ, मुस्तफा कर गए, बदला नहीं लिया। लेकिन जब फतेह मक्का, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीन का ताज लेकर मुस्तफा वापस लौटे, तब भी नबी ने बदला नहीं लिया। बलियावी तो दो टुक कहता, मेरे यार दुनिया में पहला और आखिरी एक मॉडल है, एक मॉडल, एक मॉडल जो इंसानियत का मॉडल, इक्तदार का मॉडल, सत्ता का मॉडल, शराफत का मॉडल, न्याय का मॉडल, इंसाफ का मॉडल, गरीबों की हमदर्दी का मॉडल, बच्चियों के इंसाफ का मॉडल, अमीरों की तिजोरी का मॉडल, गरीबों की हमदर्दी का मॉडल। जमीन पर एक मॉडल है, उसके अलावा जितने हैं सब पेस्ट कॉपी, नकल कॉपी, फोटो कॉपी, ओरिजिनल सिर्फ एक, वो मेरे मुस्तफा की जात। सुभान अल्लाह। नबी ने बदला नहीं लिया। उमर आए थे तलवार लेकर, तेवर बता रहा था, बदला लेंगे उमर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अलैहिस्सलाम, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान, आप पर कुर्बान। उमर का तेवर अच्छा नहीं। नबी ये रहमत ने मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, ए अबू बकर घबरा मत, आज उमर बदला लेने आ रहा है, आज उमर को बदल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बदला नहीं लिया, बदल दिया है। भारत में खुली आंख से देख, मेरे गरीब नवाज पर पानी बंद करके हुक्मरानों ने बदला लिया, बदला लिया। तो गरीब नवाज ने मुस्कुराकर कहा, अकल के टूअरों, सत्ता की हवेली में बैठे हो, पागल हो गए हो,
अरे पानी बंद करने का इम्तहान और खोलने का एग्जाम तो जद्दे करीम ने करबला में दे लिया है। बेशक क्या कहने हैं हजरत। वाह, ये वाह, वाह, सप्लीमेंट्री पेपर लेकर कहां से चले आए? जिसके दादा ने पानी का पानी उतार दिया हो, हाय हाय हाय, क्या कहने हैं। उसके पोता को पानी दिखाकर डराने की गलती मत करना। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, मेरे गरीब नवाज ने बदला नहीं लिया। हाँ, एक मर्तबा जो निगाहें डाल दी तो 2.5 लाख को एक लम्हे में बदल के रख दिया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। सामने 12 रबीउल अव्वल शरीफ है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, मनाओगे कि नहीं मनाओगे? कैसे मनाओगे? नमाज छोड़ के? अरे बोलो ना, नमाज छोड़ के? दावत दे रहा हूं, बहुत से बनारस के लोग हैं पटना मार्केट में, आकर देख लेना कभी। बलियाबी को लाख कोई कोशिश कर ले कि 12 रबीउन नूर को दुनिया की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस से आ जाओ, नहीं जाऊंगा। ईमान वालों के लिए उससे बड़ी कोई ईद है ही नहीं है। उस दिन भी बाहर रहोगे? उस दिन भी बाहर रहोगे? हर इलाके का आलिम अपने अपने इलाके का महाज संभाल ले। मजाल है मेरे आका के जश्न विलादत के जुलूस में डीजे बज जाएगा। क्या कहने हैं। मजाल है आजान हो और जुलूस निकल जाए। टाइम सेट करो, जुलूस कई बजे निकलेगा, जोहर की अजान कहां होगी, असर की कहां होगी, मगरिब की कहां होगी, ईशा की कहां होगी, इख्तिताम कहां होगा, दुआ कैसी होगी। लेकिन यहां तो कोई मतलब ही नहीं। न इस्तिंजा किया है, न वजू किया है, न गुस्ल किया है, चलाया बीच में, शुरू हो गया। बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ लो बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैंने बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ने की अपील की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज, पूरी दुनिया में एक ही सरकार है, बकिया हुक्मरां हैं। सरकार, जोर से, सरकार। और वो सरकार सिर्फ यही की नहीं है, अमा जिसके पास पावर हो वही तो सरकार है। बेशक, तवज्जो चाहूं, जिसके पास पावर हो वही तो सरकार है। किसी में इतना पावर जो किसी को सूली से उतरवा दे? तो भारतीय संविधान के मुताबिक लोग कहेंगे हां, राष्ट्रपति को है, वो चाहे तो उतरवा दे। लेकिन उसके लिए भी सैकड़ों जगह नियम, कानून, व्यवस्था, विधि, कानून, एक्ट, संविधान है। लेकिन कोई ऐसी भी सरकार है जो जहन्नम के आग से बचा दे? क्या कहने हैं। बोल यार, बोल यार। अमर यार, आला हजरत को ऐसे थोड़ी हो जाता। हाय हाय हाय। अब तो आला हजरत को समझने के लिए लोग अगरबत्ती मोमबत्ती बेच रहे, समझना चाहते आला हजरत को। बलियाबी कहता है यार, आला हजरत को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। बेशक बेशक बेशक। जिस आला हजरत की हदायत के बख्शिश समझ में ना आवे,
वो आला हजरत को समझने चले हैं। सच है। क्या कहा मेरे आला हजरत ने? आए हाय, सबने सफे महशर में बोलो वाह, वाह, बोलो वाह, वाह, बोलो वाह, 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 बोलो। क्या कहा? सबने सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, अब तेरी दुहाई है। और जहां नामे अमाल तौले जा रहे हैं, पल्ले में कुछ नहीं है, जहन्नम के शोले सामने दिख रहे हैं, उस वक्त क्या भरोसा रसूल अता किया मेरे आला हजरत ने। दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, या रसूल अल्लाह पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पल्ला हल्का ही सही, क्या कहने हैं? भारी है भरोसा तेरा। बस आखिरी आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा, पल्ला हल्का ही सही, भारी है। अब जहन को इसी जगह रोक लो। बस एक जगह रोक लो, कई घंटे की तकरीर कुछ मिनटों में आपके बीच रख दे रहा हूं, लेकिन उसमें दो चार जुमले आपको बोलकर हमें बताना होगा कि आप सुन रहे हो। एक बात बताओ कि जब कोई न था, कुछ न था, तो कौन था? नहीं मालूम है? जब कोई न था, जब कुछ न था, तो कौन था? कमाल है। कहां मेहनत जा रही है हम लोगों की। अमा जब कोई न था, कुछ न था, तो सिर्फ अल्लाह था। कौन था? तो निकाह नहीं टूटेगा, बोल दो कौन था? जोर से बोल, कौन था? और जब कोई न होगा, कुछ न होगा, तो कौन होगा? उसी अल्लाह ने, उसी अल्लाह ने कब? जब जमीन न थी तब, जब हवा न थी तब, जब पानी न था तब, जब आसमान न था तब, कुछ न था, कोई न था, सिर्फ अल्लाह था। उसी अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? किससे? अमा मिट्टी तो बनी ही नहीं थी, आग का वजूद नहीं था, पानी पैदा नहीं हुआ था, और एक इंसान की तखलीक में आग, मिट्टी, पानी, हवा, अगर ये चार ना हो तो इंसान का मुजस्समान कंप्लीट। और बनने के बाद अगर इस चार में से कुछ का भी पॉइंट खसक जाए तो सीधे कब्रिस्तान दिखता। जिस्म ठंडा पड़ने लगे तो लोग कहते हैं यार जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, बॉडी ठंडा हो रही। गोया अंदर में आग है, वजूद में गर्मी है। रब ने महबूब उस वक्त बनाया जब कुछ न था। अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? किससे? एक नूर बनाया। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। एक नूर बनाया
जब बना दिया उस नूर को तो नाम अहमद रखा, और जब भेजा मक्के में तो मोहम्मद रखा। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। आए न थे तो अहमद, आए तो मोहम्मद। अब इसको यहीं रोक लो, यहीं रोक लो। बनाया सबसे पहले, भेजा सबके बाद। इसके अंदर क्या है राज? क्लियर हो जाए भेजे का भेजा, समझ में आ जाए कि जितने महबूब के अलावा आए वो नबी थे, वो रसूल थे, वो पैगंबर थे, महबूब नहीं थे। लेकिन जो 12 रबीउन नूर को आया वो पहले महबूब बना है, बाद में पैगंबर बना है। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब रब ने महबूब को भेजने से पहले, अब हिंदुस्तान वालों डरो मत, काश पढ़ लिए होते तो मेरे बच्चों को कोई आंख नहीं दिखाता। धरती पर पहला 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 पैगंबर, पहला पैगंबर मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, रूम में नहीं आया। जमीन पर पहला पैगंबर भारत में आया। अगर समझ में आ गया हो तो जबान खोल दी चाहिए, सर हिलाने से क्या होगा। और बलियावी कहता, मक्के वालों हिंद वालों से आंखें मत लड़ाना। दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। काश समझ में आ गया होता। नाम आदम, नाम आदम। उतरे भारत में, पहला हाजी भारत से। और मेरे मुस्तफा ने ईमान के साथ किसी मुल्क का तस्करा किया है तो रशिया और जर्मन का नहीं, हिंद का। और क्या कहा मेरे आका करीम ने? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से अरे बोल यार। तब बलियावी कहता, काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाता, और काबे की चाबी रख लेने से कोई मुसलमानों का बादशाह नहीं हो सकता। अगर काबे की कुंजी रखने से कोई बादशाह होता तो अबू जहल भी हो गया होता, अबू लहब भी हो गया होता, उतबा और शैबा भी हो गया होता, और यजीद को भी लोग मान लेते। लेकिन पोजीशन क्लियर हो गई, काबे पर कब्जा करने से अमीरुल मोमिनीन नहीं होता, मुस्तफा की चौखट पकड़ने से अमीरुल मोमिनीन हुआ करता। बेशक 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 बेशक। वाह 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 वाह। बस आखिरी हिस्सा, माह रबीउन नूर का वक्त, सुबह सादिक का। ये तो बोलने की जगह है, जोर से बोल दो। कोटवा वालों, इमसाल बलियावी से एक अमल ले लो। शबे विलादत की सुबह के वक्त
बीवी हो, बच्चा हो, बेटी हो, बाप हो, भाई हो, दादा हो, सब बेदार हो जाओ, पहले ही गुस्ल करो, खुशबू लगाओ, फर्ज और सुन्नत अदा करो, और सुबह सादिक के वक्त कोई मौलाना खतीब आलिम न मिले इसकी परवाह मत करना, इसकी कोई परवाह मत करना। हर घर में, हर दलान पे, हर चौखट पे, हाय हाय हर दरवाजे पे क्या कहने हजरत। 12 रबीउन नूर को सुबह सादिक से पहले अपने बाल बच्चा, माँ बाप, बीवी सबको लेकर खड़े हो जाओ वाह वाह वाह। और दिल में तसब्बुर रखो, या रसूल अल्लाह, हाय आपकी विलादत का जश्न मक्का वालों ने मनाया, हम उस वक्त तो न थे, लेकिन जो आपकी विलादत का वक्त है, हम अपनी टूटी हुई झोपड़ी से खड़े होकर या रसूल अल्लाह आप पर दरूद और सलाम भेज रहे हैं, आपकी मिलाद मना रहे हैं। बलियाबी से ये नुस्खा ले लो, 1 साल तक तेरे घरों में बरकत कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, इसलिए कि तेरा छप्पर नहीं देखा जाएगा, महबूब की आमद की जश्न का नजारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबा मरहबा। मेरे अजीज, वक्त सुबह सादिक का, वक्त सुबह सादिक का, परिंदे मस्ती कर रहे हैं, हवाएं खुशबूदार हैं, खाने काबा इतरा रहा है। हाय हाय अब तो बोल दो, वाह वाह वाह। अरे जोर से बोल। खाने काबा इतरा रहा, कोई साहबे दिल गुजरा काबे की के करीब से, धीरे से बोल पड़ा, ओए काबा आज इतना मस्त क्यों है? काबा बोल पड़ा, अरे मेरी गोद में देख, गोद में। हाय हाय। साहबे दिल ने कहा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? कहा, इससे पहले कई बार देखे थे, आज एक बार देख ले। अब तक काबा देखा था, अब जरा पत्थर हटा के अकल से काबा देख। जैसे ही देखा तो 360 यमराज लोग जो बरसों से स्थापित थे, न बुलडोजर, न छेनी, हाय हाय। न हथौड़ा, वाह। सब गिरे पड़े हैं, सब गिरे पड़े। बलिया भी उन गिरे हुए पत्थरों से आलम तसव्वुर में पूछ रहा, यमराज लोग आप कैसे गिर गए? तो काबे की गोद के गिरे पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया हाय 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 कि नबियों का नबी आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल। माशाअल्लाह। मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया, हाय हाय। इसलिए कोटवा और बनारस वालों, वाह 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 वाह। अगर तेरे पास पड़ोस में 12 रबीउन नूर की धूम और खुशी से तकलीफ हो तो लड़ना मत, झगड़ना मत, बहस मत करना, बहस मत करना, दस्तोपा न करना, बल्कि सोच लेना कि काबे के पत्थरों को मालूम हो गया नबी आ गए, और इतने दिनों से ये नमाज पढ़ रहा, अब तक इसको पता नहीं चला ये कौन लाया है नमाज, कौन लाया है? और जैसे ही कौनैन के आका आए हैं,
बरेली के इमाम ने इश्क की चादर खसकाई, बोल पड़े सुबह तैबा में हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से मेरे साथ जोर से, अरे जोर से। सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का। आया है तारा नूर का, आया है तारा नूर का। और ये वही मंजर था जब चरिंद से लेकर परिंद तक अल्लाह की हर मखलूक की ज़बां पर एक ही सदा थी, सरकार की आमद। मरहबा, हाथ उठा के, सरकार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, नूर की आमद, रहमत की आमद, बरकत की आमद, शाफे की आमद, मरहबा, शाफे की आमद, करम की आमद, नूर की आमद, मरहबा, हुजूर की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मौला की आमद, मरहबा, मलजा की आमद, मरहबा, कासिम की आमद, मरहबा, रहमत की आमद, मरहबा, मालिक की आमद, महबूब की आमद, वजह वजूद आदम की आमद। इसलिए जश्न विलादत की धूम भी मचे और नमाज भी कायम रहे। बगैर नबी की नमाज के जश्न मीलाद मनाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मस्जिदें आबाद करो। अब क्या, अब तो हो गया बाबू। अरे वो पगली गाड़ी है, बिफोर आ जाए तो थी। अभी तो फिलहाल अभी बिफोर आ रही है? आपका वो गड़बड़ बता रहा। अरे मेरा कंट्रोल रूम सोया नहीं भाई, पूरा सिक्योरिटी वगैरह सब लगे हुए। बहरहाल दरूद शरीफ पढ़ो तो एक बात। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। क्या मूड है, सुनने का इरादा है कितनों का? तो लग जाए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। जहन को रोकिए। पूरी दुनिया में एक मॉडल बंदगी का भी, जिंदगी का भी। अब आप सोच लो, जो लोग आज तक सही कपड़ा न पहन सके, नहीं पहुंच पाए। पहुंच गए होते तो मुस्कुरा के बोल दिए होते। वो हया की बात करते हैं। जो खुद ही रहे नंगा, कहें हया की बात। सोच लो, खुद ही रहे नंगा और करें हया की बात। अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे 2005 में, और कहें कि मुसलमान बेटियों का हिस्सा नहीं देता। अरे इस्लाम ने तो 1400 बरस पहले दे दिया, तुमको तो होश आया 2005 में। वो भी जब बगावत हुई तब। ज़हन को हाजिर करना, जो फितरत बदल दे वो मुस्तफ़ा, जो आदत बदल दे। आपका क्या नाम है नकीबी इजलास? रियाज नोमानी, रियाज नोमानी। मौलाना रियाज नोमानी साहब, अल्लाह ताला इनको सेहत दे दे, आमीन। दुबला पतला मौलाना देखता हूं तो मुझको बड़ा एहसास होता है। सच्ची बात कर रहा हूं। जब मेरा आलिम बढ़िया गाड़ी पे चढ़ता है, छाती चौड़ी होती है। मैं तो बदनाम हूं, फॉर्च्यूनर से चंदा करने जाता हूं इदारे शरिया का।
एक साहब हमसे मौलाना बोले, आप मौलाना फॉर्च्यूनर से चंदा मांग रहे हैं। मैंने कहा चंदा मांग रहा हूं, भीख थोड़ी मांग रहा हूं। मेरे बारे में पढ़ लेना, तब मेरी गाड़ी देखना। अच्छा ईमान से बोलो, भारत के प्रधानमंत्री की बकरी हो, डर तो नहीं रहे हो? अरे बनारस ही से तो जीतते हैं ना, तो तुमसे कहां पंगा लेंगे वो। बकरी हो प्रधानमंत्री की और दे दिया जाए किसी शेर को और कहा जाए शेर जी ये साहब की बकरी है, सुरक्षित रखना, तो बकरी के साथ शेर कौन सा सलूक करेगा? आप तो इसे चुप हो जिसे लग रहा तुम ही को शेर के सामने रख दिया। अरे शेर बकरी को पाने के बाद क्या करेगा? तो बोलने में क्यों डर रहे हो? जैसे ही किसी ने दिया, कहा शेर जी भारत के प्रधानमंत्री की बकरी है, सुरक्षित रखना, तो शेर पहले खाएगा नहीं, मुस्कुरा के देखेगा। वीआईपी कैटेगरी का माल है, पॉल्यूशन मुक्त होगी, कीटाणु नहीं होगा, पीएमओ की है। जहन हाजिर कर। अब अगर बकरी को शेर ना खा सके तो लोग बोलेंगे यार इसकी नस्ल गड़बड़ है। गौर से सुन बलियाबी की गुफ्तगू। और चल चलते हैं मक्का, बोल दो कौनैन के आका हैं, हम गरीबों के दाता हैं। आकाए रहमत खड़े हुए हरम शरीफ में और उंगुश्ते पाक से इशारा करते, इशारा जमीन और आसमान के बीच, और क्या कहते? ये है हुदूद हरम, ये है हुदूद हरम, हुदूद हरम में खून गिराना हराम। बहुत से हाजी बैठे हैं मजमे में, गलती से कोई हरम में अपने सर का जूं मार दे, खटमल मार दे, तो दम देना पड़ता है। यानी हरम में खून गिराना नबी ने हराम करार दिया। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, मेरे आका करीम ने दीवार पर निशान लगाकर नहीं कहा यह है हुदूद हरम, खंबा गाड़ के नहीं कहा कि यहां से हुदूद हरम शुरू है, बल्कि देखने वालों देख लो अंगुश्ते नबूवत, ये है हुदूद हरम, हुदूद हरम में खून गिराना हराम। बस उसी जगह लौट के आ रहा हूं, हुकूमत हर मुल्क में है सरकार सिर्फ एक हिरन है और एक शेर है। हिरन पे शेर की नजर पड़ी, तंदुरुस्त शिकार देखकर शेर हिरन की तरफ चल पड़ा। हिरन भागती रहा, शेर दौड़ाती रहा, हिरन भागते रहा, शेर दौड़ाती रहा। भागते भागते हिरन हुदूद हरम में आ गया, और जैसे ही हुदूद हरम में आया हिरन वहीं ठहर गया, और हुदूद हरम से बाहर आकर शेर रुक गया।
अब हुदूद हरम में आने के बाद हिरन शेर की तरफ पलटा है। बोल दो, बोल दो। और जब शेर की तरफ पलटा तो हिरन आवाज दे रहा, आ। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, काश ये गुफ्तगू कहीं और हुई होती। हाय 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 हाय, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। हिरन शेर की तरफ पलट के आवाज देता, हिम्मत है तो आओ, हाय हाय हाय, बहादुर है तो आ, वाह 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 वाह, अरे अपने को कहलाता है शेर तो आ। जवाब सुन, जंगल का दरिंदा बोल पड़ो, अगर तू हुदूद हरम में ना होता हाय 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 हाय, तो ना जाने कब का चीर दिया होता। अब बलियाबी को अर्ज कर ले दे यार, जंगल के जानवर को हुदूद हरम समझ में आ गया और बुखारी पढ़ने वाले मुल्ला को मुस्तफा का करम समझ में ना आ सका। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब कोई एक ऐसा हुक्मरान बता दो जिसे जानवर भी पहचानता हो, अजदहा भी पहचानता हो, सपेरे भी पहचानते हो, पत्थर भी पहचानता हो, पहाड़ भी पहचानता हो, दरिया भी पहचानती हो, सूरज भी पहचानता हो, शम्सो कमर भी पहचानते हो। कोई एक हुक्मरान बता दो तो पूरी दुनिया को पलट दोगे, कोई ना मिलेगा। लेकिन अगर कोई एक सरकार मिलेगी तो वो मदीने की सरकार होगी, जिस पर इमाम अहमद रजा पुकार के कहते, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, सबसे आला बो औला, हमारा नबी, सबसे बाला बो आला। हमारा नबी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अपनी जगह बैठे रहना। एक से एक मेरे आका का मदहा खां आया है। नात को नात की तरह सुनो, मिसरे इनके हों, आप तसव्वुर में मदीने में हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।